सो देयर इज अ मूवी कॉल्ड किल बिल, लास्ट लेग ऑफ द मूवी। बिल जो मेन विलन होता है अगेंस्ट द प्रोटैगनिस्ट, उमा थर्मन का कैरेक्टर, एंड बिल सेज टू द उमा थर्मन, यू नो, of all the superheroes, I admire the Superman the most, and the reason is because all other superheroes, they uses their alter ego to become a superhero, but Superman doesn't do that. He uses his alter ego Clark Kent to become a human, and this is the aura of Superman. Superman की बात का मतलब Superman को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें होप और इनफैलिबल नेचर दिखेगा ही दिखेगा। Superman without kryptonite, I don't think so कि there is any other force in this universe that can defeat Superman. और ये हमारे मन में है। आई नो सुपरमैन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, हराने के लिए अलग अलग चीज़ें हुई होंगी, कॉमिक्स में प्रोवाइड किया होगा क्रिएटर्स ने, बट एक जनरल परसेप्शन होता है कि विदाउट क्रिप्टोनाइट यू कैन नॉट डिफीट सुपरमैन। हैविंग सेड सो, विल टॉक अबाउट द रिसेंटली रिलीज्ड टीजर कम ट्रेलर ऑफ न्यू सुपरमैन मूवी डायरेक्टेड बाय जेम्स गन featuring David Corenswell. So before I delve कि मुझे particularly क्या disappoint लगा उस particular teaser से, we'll talk about what was good in that particular teaser. And the very best thing that I noticed was color palette of the movie. आपको color palette आप देखोगे तो Superman की तरह color palette, मतलब bright था color palette। बाकी जो भी past में movies बनी, चाहे वो Henry Cavill की हो, ब्रैंडन रूथ की हो, क्रिस्टोफर रीव्स की हो, उसमें जो टिंट था पूरी मूवी का, जो थीम था ना, वो थोड़ा डार्कर साइड में था। ये जो है काफ़ी कलरफुल और क्रिस्पी है, और वो थोड़ा सुपरमैन को ये जस्टिफाई भी करता है ये कलर पैलेट। और सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे जो टीजर में लगा, द इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिप्टो द डॉग, ये थोड़ा सा एनिमल लवर के लिए भी अच्छा था, और मुझे भी लगता है कि थोड़ा सा सुपरमैन की मूवी अदर कैरेक्टर्स को भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए। अदर कैरेक्टर्स में ग्रीन लैंटर्न थे, हॉक गर्ल थी, जो पुरानी मूवीज़ में आपको नहीं देखने को मिली थी। मुझे डिसअपॉइंट क्या करता है, पहला जो सीन होता है ना, जो टीजर में दिखाया जा रहा होता है कि दैट रोरिंग एंड थंडरिंग साउंड हैपेंड एंड ऑल ऑफ अ सडन सुपरमैन फॉल्स ऑन द ग्राउंड। जो जब सुपरमैन पे कैमरा जूम होता है ना, सुपरमैन फॉल्स ऑन द ग्राउंड इन अ वेरी सबमिसिव नेचर, मतलब मैनर, वो बड़ा डिसअपॉइंट होता है, क्योंकि सुपरमैन इज ऑल अबाउट स्ट्रेंथ एंड होप, है ना, मैस्कुलिनिटी दिखनी चाहिए सुपरमैन में, और आप उसको बड़ा सबमिसिव नेचर, सर्वाइल नेचर में दिख रहे हो। Then he whistles, dogs comes, Crypto the dog comes into the picture. Then he says, Crypto, take me home. नहीं, एक ऑरा होना चाहिए, गिरने में भी एक मैस्कुलिनिटी दिखनी चाहिए। सुपरमैन इज लाइंग डाउन लाइक दिस, थोड़ा ऑरा है, थोड़ा फिनिश है, एक स्ट्रेंथ दिख रही है उसमें, एंड देन ही इज टॉकिंग टू हिज डॉग कि क्रिप्टो टेक मी होम। इसमें मज़ा है। वो मुझे बड़ा डिसअपॉइंट मतलब किया। आई थिंक थोड़ा सा हमें मेकर्स को एटलीस्ट समझना चाहिए कि सुपरमैन को नीचे करे हुए बिना भी आप अदर कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, और गिरने में भी एक फिनेस होना चाहिए, एक मैस्कुलिनिटी, एक ऑरा हम प्रोवाइड कर सकते हैं, जो हेनरी कैविल ने अच्छे से किया था। वैसे ही मुझे लगता था जेम्स गन को ये पर्टिकुलर, यू कैन कॉल मी वेरी क्रिटिकल कि इतनी छोटी चीज़ तो नहीं नज़र आनी चाहिए, बट मुझे बड़ा मतलब इट डिस्टर्ब्स मी अलॉट कि यार ये ऐसे कैसे कर सकते हैं। सुपरमैन को इतना सबमिसिव नेचर में नहीं दिखा सकते आप। सुपरमैन बाकी सुपर हीरोज़ की तरह नहीं है ना, इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ ही अगर गायब कर दोगे, जो इनफैलिबल नेचर है वही अगर गायब हो जाएगा, तो काहे का सुपरमैन। जैसे बैटमैन का कल्ट है, वैसे सुपरमैन का भी यही कल्ट है, एक पर्टिकुलर हमारे मन में परसेप्शन बना हुआ है। आई होप जो भी नेक्स्ट टीजर या ट्रेलर दिखाएंगे मेकर्स, उसमें मेक श्योर करें कि एटलीस्ट उसकी मैस्कुलिनिटी, उसका स्ट्रेंथ और जो ऑरा है वो इंटैक्ट रहे। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। हम नेक्स्ट रिव्यू या अपने वीडियोज़ में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, गुस्सा थोड़ा सा कीजिए, ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत है। तब तक के लिए बाय बाय।